स्टूडेंट वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट जिन जिन बच्चों का 1 मार्च को गणित का पेपर है ना, यानी कि मैथ का पेपर है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ 1 मार्च को आने वाला गणित का वायरल पेपर। अगर आप लोग इस वायरल पेपर को देख करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का 2025 गणित का वायरल पेपर, अगर आप लोग इस वायरल पेपर को हल करते हो और ये कोड है 802 BB, ठीक है ना, ये कोड आप लोग को याद रखना है। ये कोड आप लोग को बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत। स्टूडेंट, ये जो आप लोग का वायरल पेपर है, इसको पूरा हल करके आप लोग को कल पेपर देने जाना है। अगर आप लोग घर पर इसको पूरा हल करके जाते हो तो बोर्ड पेपर में आप लोग को ऐसा ही आएगा और 70 में 70 आप लोग करके आओगे, ठीक है। तो पेपर में आप लोग को सेम ऐसा ही पेपर आएगा और यहाँ पर दिया रहेगा और अनुक्रमांक भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को अनुक्रमांक भर लेना है। जो भी आप लोग को एडमिट कार्ड पर अनुक्रमांक दिया रहेगा उसको आप लोग को यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद उसके बाद देखिए, इसमें ये जो आप लोगों को पेपर आएंगे वो आएंगे 70 पूर्णांक के। कितने नंबर के? 70 नंबर में आएंगे, जिसमें आप लोग को 20 नंबर आप लोग आएंगे। 20 नंबर जो होगा बहुविकल्पीय होगा और 50 नंबर आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय जो प्रश्न आएंगे ना वो आएंगे खंड अ में, ठीक है। और जिसका उत्तर आप लोग को OMR पर भरना होगा। और जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे ना वो आएंगे आप लोग को खंड ब में। तो इसको आप लोग को कॉपी पर लिखना होगा। तो मैं आप लोग इस वीडियो में सारे प्रश्नों को बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर कॉपी पर लिख लिया हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग बताऊंगा बड़े नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। अब और आप लोग जाइएगा ना तो पहले बड़े वाले क्वेश्चन को हल करिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर में रहता है। तो इसको आप लोग को पहले करना है। जो भी छोटे वाले नंबर में क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग को बाद में करना है। तो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है आप लोग ये 4 नंबर में आएंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ, ये बोर्ड परीक्षा के में आने वाले 4 नंबर ये प्रश्न, ये 4 नंबर में आएंगे आप लोग को पेपर में, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले 4 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया कि यदि हम किसी अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। पहले प्रश्न को देखो, दिया कि यदि हम किसी अंश में, देखो अंश और हर क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 जो है ना ऊपर वाला आप लोग का अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला आप लोग का हर होता है, ठीक है। तो प्रश्न में यही बोला है कि यदि हम किसी अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अब मान लीजिए अंश और हर तो पता नहीं है क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे माना। तो मानेंगे यहाँ पर जो कह दिया कि वह भिन्न क्या है, तो भिन्न के रूप में 1/2 भिन्न के रूप में है। तो हम लोग यहाँ पर ये मालूम नहीं कि अंश क्या है और हर क्या है, तो उसको मान लेंगे। यहाँ माना कि वह भिन्न x/y है, जिसमें x अंश तथा y हर है, ठीक है। तो अब चलेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रथम शर्त में आप लोग को क्या बोला गया है, तो यहाँ से लिखना है प्रथम शर्तानुसार। तो अब देखिए, प्रथम शर्त में प्रश्न में ये बोला कि यदि हम किसी अंश में 1 जोड़ दें। अब देखिए अंश क्या है, यहाँ से अंश को हम लोग x और हर को y माने हैं। तो बोला कि अंश में 1 जोड़ दें। चलिए 1 इसमें जोड़ देते हैं। और क्या दिया है, हर में 1 घटा दें। हर में 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तब देखो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और इसको तिरिया गुणा करा देंगे। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा x और y को इधर लाएंगे तो y माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बराबर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ना 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो जगह -1 और ये पहले से -1 है, ठीक है ना। तो हो जाएगा x - y बराबर -2,
तो इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे दूसरी शर्त में क्या बोला है प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, नीचे आएंगे और यहाँ से आप लोग को लिखना है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार यानी कि मतलब प्रश्न में दूसरी शर्त में क्या बोला है प्रश्न, तो दूसरी शर्त में ये बोला है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं काम करना है, हर में क्या करना है 1 जोड़ देना है, तो वह भिन्न कितना में 1/2 में बदल जाती है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो इसका जब तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 2x और बराबर में ये हो जाएगा, एक बार में गुणा करेंगे तो हो जाएगा y+1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, y को इधर लेंगे तो y माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर यहाँ पर 1। तो ये इसको समीकरण नंबर मान लेंगे हम 2। ठीक है, अब देखिए 2 समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में से चाहे 2 में से घटाओ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2x ज़्यादा है, यहाँ पर x है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1, और यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो है x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 2x में से जब x को घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा x बराबर, यहाँ पर प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 2 या कितना जाएगा 3, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 3। तो इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, यहाँ पर देखो x बराबर आ गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान देख रहे हैं यहाँ पर, x का मान उठाकर हम लोग समीकरण 1, कोई समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान है 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2 और -3। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि 3 और 2 जोड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस गया, तो y का जो मान आ गया वो आ गया 5। ठीक है, y का मान आ गया 5। अब देखिए, अब हम लोग भिन्न क्या माने थे, भिन्न को माने थे x/y, तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर भिन्न को क्या माने थे x/y, तो यहाँ से हो जाएगा x/y यानी कि x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है ना, y का मान है 5। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5, तो वह भिन्न 3/5 है। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये वाले प्रश्न को हल करना है। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। तो स्टूडेंट अगला जो प्रश्न है ये दिया कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यिका या माध्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये जो सारणी है उसमें दिया आप लोग का वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। ठीक है ना, और जो बारंबारता दिया है f का मान वो दिया है 3, 10, 20, 13 और 4। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखो मैं पहले ही आप लोग ये चार्ट बना लिया हूँ ताकि आप लोग को टाइम ना ले पाऊँ ज़्यादा और आप लोग को अच्छे से कम टाइम में बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हल। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर लाइनिंग देखिए, ये आप लोग का वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये बारंबारता जिसको इसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, और ये आप लोग होता है संचयी बारंबारता जिसको CF भी बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे। तो वर्ग अंतराल है 10 से 25 और है 25 से 40 और है 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे दिया है। और उसके बाद दे दिया है बारंबारता। बारंबारता दे दिया 3, 10, उसके बाद से 20, 13 और 4। अब देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है माध्यिका, या इसको माध्यक भी बोलते हैं। तो इसमें अगर माध्यक आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज मत लगिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF, ठीक है ना, और बटे में F, और इधर होता है गुणे में H। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना होगा? पहले तो ज्ञात करना होगा L क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ज्ञात क्या करेंगे, N/2, ठीक है ना, N/2 ज्ञात करेंगे। उसके बाद CF भी पता करना होगा, ठीक है, F पता करना होगा और H पता करना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को सब कुछ अभी समझाने वाला हूँ कि इसको निकालते कैसे। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सबसे पहले इसमें जो माध्यिका ज्ञात करेंगे, जो काम करते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर जो बारंबारता आप लोग को दिया है ना, उसको यहाँ संचयी बारंबारता में जोड़ते हैं। तो देखिए 3 हो, तो पहले ये 3 है ना, तो इसको पहले 3 के 3 ही लिखेंगे। 3 के बाद क्या है 10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 13 लिखेंगे, ये जोड़ेंगे। फिर देखो 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ से हो जाएगा 33। उसके बाद देखिए 33 और 13 क्या हो जाएगा 46, तो यहाँ से लिखेंगे 46, और 46 4 कितना हो जाएगा 50। तो ये जो आप लोग को 50 है ना, वही आप लोग यहाँ पर n बराबर होता है टोटल मान। आप लोग को टोटल ये संख्याओं की संख्या कितनी होती है, टोटल संख्याओं का योग होता है आप लोगों को। ये बारंबारता संख्याओं का योग को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो ये होता है 50। तो ये हो गया 50। अब देखो यहाँ पर n का मान निकल गए, यहाँ से हम लोग 50/2 कर सकते हैं, 50/2। यहाँ पर देखिए इसको 50/2 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, L, F, CF और H, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और अब आ जाएंगे यहाँ पर बारंबारता में। बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 20 है। तो ये 20 हो ना, ये जो 20 है ये आप लोग हो जाएगा, ये हो जाएगा F, ये होता है आप लोग को F। और जस्ट इसके सामने वाला, इसके सामने होता है संचयी बारंबारता में, तो जो आता है ना इसके सामने, इसके ऊपर वाला जो वर्ड रहता है ये होता है आप लोग का CF, ठीक है, इतना समझ गए। और ये आप लोग होता है, ये वर्ग अंतराल में आएंगे तो ये आप लोग होगा माध्यक वर्ग। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है 40 से 55, ठीक है ना। तो 40 से 55 ये आप लोगों का निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो ये निम्न सीमा जो होता है ना, वो ये L का मान होता है। तो L का मान तो आ गया 40, ठीक है। देखो L का मान आ गया 40, फिर N/2 आप लोग को आ जाएगा 50/2, ठीक है, वो भी निकालिए। फिर यहाँ पर देखो F का मान कितना आ गया 20। फिर देखिए और CF कितना आ गया 13, CF आ गया 13। अब बचा क्या है, सिर्फ H बचा है। तो H होता है इनके, ये जो वर्ग अंतराल है ना, इनके बीच का अंतर। तो इनमें अंतर कितना का है, तो इसमें देखो अंतर कितना का है 40 से और 55 के बीच कितना अंतर है 15 का। तो जो H होगा ना, तो ये आप लोग को अंतर होता है। तो H आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो फार्मूला जो दिया था उस पर हम लोग लगाएंगे। तो फार्मूला है माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF/2 गुणा H, ठीक है। अब देखिए L का मान कितना ज्ञात किए हैं 40, यहाँ से लिखेंगे 40 प्लस N/2, तो N है 50/2 माइनस CF कितना है, CF निकालें कितना 13, तो ये हो जाएगा 13 बटे F का मान है 20 और H का मान है 15। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 40
प्लस और 50/2 ये हो जाएगा 25 माइनस 13, ठीक है ना, बटा 20 और गुणे में 15, ठीक है। ये देखो 5 या 15, 5 चौको 20, यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 25 में से जब 13 घटेगा तो यहाँ से बचेगा 12, 12 गुणे में 3 और बटे में 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 गुणे 3 बटा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 3 गुणा 3। अब देखिए तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3 तिरकी 9, तो 40 9 कितना हो जाएगा 49। तो जो माध्यिका आएगा ना वो आप लोग आ जाएगा 49। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः माध्यिका, अतः माध्यिका बराबर 49। और इसको क्या करिए डब्बे में बंद करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले प्रश्न को आप लोग को हल करना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो दिया कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वर्ग बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है, पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना, हल। उसके बाद देखो जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है, इसमें दे दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वर्ग प्लस उसके बाद दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वर्ग और बराबर में दिया है 7 प्लस सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये यहाँ तक यह होता है LHS और ये होता है RHS। तो अब हम लोग LHS लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, LHS लेने पर। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम लोग राइट हैंड साइड को बराबर दिखा देंगे। तो इसको देखो LHS में क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा साइड में, आप लोग को साथ में फार्मूला लिखते जाना है। लिख लीजिएगा चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है a और यहाँ पर इसको b मानेंगे, फिर इसको a मानेंगे और इसको b। तो देखो हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग, तो a का वर्ग क्या है साइन, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कोसेक है तो ये हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए 2ab है ना, तो a की जगह पर क्या है साइन और b की जगह कोसेक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना हो गया, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो प्लस, फिर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इधर उधर इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, पहले कॉस को या फिर सेक को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस अब ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ना। इतना लिख लिए। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस इस सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या बचा है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और प्लस 2 सेक थीटा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर इतना का जो मान होता है ना वो कितना होता है, 1। इसका जब 1 लिख देंगे, इसका जो मान होता है ना ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है ये होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है 2, यहाँ पर होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो कोसेक थीटा होता है ना वो होता है 1 बटा साइन थीटा, सॉरी 1 बटा साइन थीटा प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, सेक थीटा का जो मान होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 इसको जोड़ लेंगे एक साथ, ये हो जाए 3 प्लस क्या बचा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 2 4 4 3 7, यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस पहले टेन को लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको कॉट को लिख लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही आप लोग का आ गया RHS। ठीक है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके RHS लिया दिए हैं, देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को हल किए और RHS के बराबर ला दिए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ, लिखिएगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।